ये नंदा कैसेट से मारू का गाना चौथा भाग शुरू हो रहा है। देखिए, ढोला कुंवर रात में उठ के नरवर को चला गया है। कोई पता नहीं लगता है नरवर में कि कहाँ चला गया। राजा नल की कचहरी लगी है, सभी लोग बैठे हैं। तब राजा नल कहने लगा, मेरे पुत्र को कोई पतोला करके देगा, उसको मैं बहुत सा धन दे दूंगा। कोई नहीं बोला। श्रीनिवास नाम का एक ब्राह्मण उठ करके खड़ा हुआ और उसने कहा, राजन मैं जाता हूँ और ढोला कुंवर का खोज पता मिला करके लाता हूँ। कुछ टाइम लगेगा, समय लगेगा। तो देखिए सज्जनों, अब इधर ढोला कुंवर देश बेंगोल में है। पता लगा है कि ढोला कुंवर बाग में आ गया है। वो रानी मारू अपनी माता सिनोरा से कह रही है। क्या कहने लगी है? अरे समय बड़ो बलवान, समय की है भैया बलहारी रे। अरे समय बड़ो बलवान, समय की है भैया बलहारी रे। और समय समय की बात ढोलकिया, समय बड़ी बलहारी रे। अरे ऐसो समाओ परो है राजा नल पे, जहोनी बड़ी अपार बलवान। रो ढोला चलो गो है नरवर तय, जाको ढूंढे खोज मिलता है नाय। कचारी नल राजा के, जहाँ भरमा भूत लगे दरबार। खम्मा पर मुनियर बोले, ओ तो तार टाए राम को नाम। अरे रगड़ाए बखौरा रजपूतन के, और सिर की रगड़ बही जनी पाक। ओ मूढ़ा साई मूढ़ा रगड़ तो है, ओ मचिया रगड़ रगड़ रही जाए। और रगड़ बखौरा रजपूतन के, ये सारा किया रगड़ बैजनी पाक। अरे
यारे जोटिया। देखिए राजा की कचहरी लगी है और श्रीनिवास पंडित जी तैयार हो गए। कहाँ को? ढोला की शुद्ध खबर लेने के लिए। उधर रानी मारू अपनी माता से सिरौंजा से कह रही है, हे मैया, अरे कौन सी खता, कौन सी कसूरी हो गई? क्या हुआ कि बेटी क्या हुआ? मेरी संग की सहेली री मैया गौने रौने, आरो कोई कोई गोद खिला माए लाला। मरो क्यों ना ब्याह करो है बाबुलान, क्या घर में गई है गरीबी आए। कहने लगी क्या कमी आ गई? जो मेरी संग की सहेली हैं सबके गौने रोने हो गए और कोई कोई बच्चा खिला रही हैं, अभी तक तुमको होश नहीं हुआ। अब मुझको पता लगा है कि मेरा पति बाग में आ गया है। तुमने डल ही डलवा बचपन में ही मेरी शादी कर दिया, अब मुझको पता लगा है। अरे वो हो भयो रब किरण पसारी, ओ भोर भयो रब किरण पसारी, नर नारी की खुल गई तारी। ओ मर्द समारी सिर की पागड़ी और तेरे ने चीर दखनिया। ओ रानी सिरौंजा कहने लागी, तब राजा बुधकाओ तुरंत बुलायो। ओ मीठो मीठो वचन सुनाओ, सुनो पिया एक रज हमारी। और सुनो पिया एक अर्ज हमारी, कुंवारी बेटी घूम रही है, क्यों ना बाकी करी तैयारी। राजा बुध कहने लगा क्या बात है? अरे बेटी का वही गौना विवाह कुछ नहीं हुआ सिरौंजा से। राजा कहने लगा विवाह तो हो ही गया है, कि वो ब्याह हुआ या ना हुआ वो अभी अब अपनी ससुराल में नहीं पहुंची है और बहुत उदास रहती है और बताती है कि ढोला कुंवर बाग में आ गया है। ये लोगों, मैंने कई रंग देखो रंग रे जा पे, अरो कई रंग देखो कुसुम की डार। अरे कई रंग देखो रानी फूलवा पे, जे रंग रंग चुआई पदमिनी नार। मैंने ये रंग देखो रानी मारू पे, जाके बनता बरन कहीं नहीं जाए। अरे चुई चुई रूप गिराए धरनी पे, जाके तन मई रहो है जवानी छाए। अरे सुन रानी मारबाए। देखिए लोगों, रानी मारूप है, रूप की खान और तन में तामस छा रहा है। इधर सिरौंजा कहती है कि पता लगा है कि नरवर को ढोला कुंवर बाग में आ गया है। एक ऊंट है और उसके साथ में एक पिंजरा गंगामन तोता यानी तोता है। उसका खोज करना चाहिए कि कौन है कौन नहीं है। लोगों देखिए, राजा ने चारों तरफ से बगीचा घिरवा लिया है और उसमें वो ढोला कुंवर और करहा ऊंट गंगामन तोता ये सब पकड़ लिए उसने। और कहने लगा कौन हो तुम, कहाँ के हो?
अरे कहाँ के हो तुम्हारा भैया नक साच बताओ बात कहाँ के हो तुम्हारा भैया। अरे कहाँ के हो तुम्हारा भैया अरे को है त्यारो पिता कौन सी है त्यारी मैया। अरे तुमन को कहीं न लो छैया नरगढ़ नरवर है गाँव हमारी। अरे तुमन को कहीं न लगो छैया नरगढ़ नरवर है राम दबंसी है मेरी मैया। अरो पिता हमारे नालो बनवारी हमारो ढोला कुमारो है नाम। हम गाँव नो लेना मारू को आए तुम्हें साची अभेद दे बतला। अरे ढोला बाजना सज्जनों देखिए ढोला कुमार ने कहा कि हमारा नरबर शहर हमारा घर है, हमारे पिता राजा नल हैं और हमारी माँ का नाम दमयंती है, हमारा नाम ढोला कुमार है। इधर तो ये हो रहा है। अब नरबर की सुनिए, इधर पंडित जी चले हैं ढोला कुमार का पतो लगाने के लिए। तो देखिए सज्जनों होनी कह तो चल के तुम्हारे पास आ जाएगी और यह होनी अपने पास बुला लेगी। ये बहुत बड़ी बात है, समझने की बात है। वो इधर श्रीनिवास पंडित जब चले हैं तो रास्ता भूल गए और बीरमगढ़ में पहुँचे जा करके जहाँ राजा बीरपाल की कचहरी लगी है। सज्जनों बड़ी सुंदर बात है। देखिए बीरपाल राजा खड़े होकर के और अपनी सभा में सब लोग बैठे हैं, उसके मंत्री संतरी सिपाही चौकीदार पहरेदार और नगर निवासी कर्मचारी अधिकारी सब बैठे हुए हैं। उसी में श्रीनिवास पंडित जो नरवर से गए थे वो भी बैठ गए जाकर के। राजा कहने लगा ये सभी लोग मुझको बताओ मेरे लायक दुनिया में कोई राजा है। सबने हाथ हिला दिया कि आपके लायक दुनिया में कोई राजा नहीं है। ये सज्जनों इतनी सुन के फिर राजा कहने लगा कि जैसी मेरे घर में रानी है ऐसी किसी राजा की रानी है। वो सब ने कह दिया कि जैसी तुम्हारे घर में रानी है ऐसी किसी राजा की रानी नहीं है। श्रीनिवास पंडित जो नरबर से गए थे उनने कुछ नहीं सांस ढका लिया। राजा की नज़र टिकी थी। वो राजा ने कहा कि भाई तुम कौन, कहाँ से आए? और तुमने कोई जवाब नहीं दिया कि मेरे लायक कोई राजा और मेरी रानी के लायक कोई है। सज्जनों देखिए नरवर का रहने वाला पंडित श्रीनिवास खड़े होकर के कहने लगा कि ये राजन आपकी बात हमने सुन लिया, अब हमारी बात आप सुन लो। तो क्या कहने लगा? अरे तुमसे राजा गढ़ना राबारा मैं अरो छोलाए नल के घोड़ा नोकिया घास अरुली दी बटोराए कराए खोरो खोरो तुम्हारी आया कल गई है बौरा।
किनारे। और देही जरी गई बीरपाल के औ मन बारूद लगाई दैया। ओ दे तुई सारो चपरा से नको कयब क्यों राखिए देर लगाए। जाके हाथ हाथ करियो पाहिनु बेरी जाके गलमई तो का देव भरबा। और साठ हाथ चोया भकसी में जाए पनिया सोता देव डरवा। अरे ये तिया बात सुनिया बेरानो ने ओ पंडित हाल लाए बंधवाए। और मुसक चढ़ाए दाइया पंडित के जिनके गलमई तो कदो भरवाए। ओ साठ हाथ गहरे भकसे में जे पनिया सोत दए डरवाए। देखिए पंडित जी को राजा ने पकड़वा के हाथन में हथकड़ी पान में बेरी गल में तोक भरवा करके और चोया बक्सी में डलवा दिया। जो कि ढोला की खबर लेने को गए थे। अब देखिए उते तो बहे परेशानी नरवर में कि ढोला का पता नहीं चलता है। जो खबर लेने को गए वो चोया बक्सी में पड़े हैं। अब इनकी कौन खबर पहुंचावे नरवर में। और उधर देखिए ढोला कुंवर को जवाब दिया है राजा बुध ने। क्या कहा है? अरे जो तुम गौनो ले बिटिया को तो मैं तुम्हें भेद देऊं समझाए। और सूदे जइया जी न मोले का कहूं अरो लाभो चीर हरियल को जाए। अरो चीर ओढ़ा बसासो अपने का औ तब लाई जइयो गौन बाचार। कहने लगे राजा बुध ने कहा अपने दमाद से ढोला कुंवर से कि मैं गौनों करने को तैयार हूँ। विदा कर देंगे, गांठी जुड़वा देंगे। हमारे यहाँ की जो रस्म है उसको निभाओ। क्या है कि आप जीन मुल्क को जाओ, रानी हरियल का चीर लाओ, अपनी सास को उड़ा दो चीर और बेटी का आराम से गौनों करवा करके ले जाओ। शेरूमल ने कहा कि ये भी वो कहा जीन मुल्क से लौट के नहीं आएगा, सारे काम बन जाएंगे। जहाँ घर घर तेरिया जादूगरनी हुआ बसताएं बड़े बड़े बलवान। ओ लौट के ढोलक बहुनाए आए है, तुम राजा न मानो हमारी बात।
की अपमर मिलेगी अनाय और उनाई चरण सासो लेके मिले हैं अब रोवन लगी हमारा बायना। सदा से सनाए लहरें और संपत्ति सदा रहते घर नाय ओ सदा तो रैया नाय बना फूल ओ सामन रोज होता है नाय कबहू लबा रहत अंडन में औ कबहू गंगन पंथ मड़रा और कबहू ना बजाते गाढ़ी में जक बहु ना बलगा बाए पार और कबहू खा कयंग साए पहुँचे और एक दिन अंग खा का हो जाए और कबहू जबरन बल काऊ मारे और एक दिन ने बला होता बलवान जो उलट पुलट भगवत की माया और हाय कछो जब खेला करतार इत करिया तैयारी कुमार ढोला ने पलकिया देर लगाई ना। ढोला कुमार जीन मुल्क के लिए तैयार हो रहा है किस तरीका से अपने करहा ऊंट को तैयार कर रहा है। तते ततेड़न जलधर बाबे ततेनु में सियरे मिल बाबे मल मल के करहा हंद बाबे चारों सोम में धीम रंग बाबे और बार बार मोती डर बाबा चार पाइन पैजनिया बंधावे ओ सोने की काठी धर बाबे ये ढोला कुंवर करहा को सजावे। ढोला कुंवर अपने करहा ऊंट को तैयार करके और फिर खुद तैयार हुआ है। तते ततेड़न जलधर बाबे ततिन में सियरे मिल बाबे और चंदन चौकी जब डर बाबे मल मल के स्नान कराबे चंदन चौकी जब डर बाबे मल मल के स्नान कराबे पीतंबर की पने धोबती गोरी जांग पर चढ़ो पंजम्मा ये नरिय को जूता पहने पान में दोनों कंधन पे परो दुसाला दोनों कंधन पे परो दुसाला धुर मंडील परे कानन में सजे जलैया नल को लाला। और एक जसुगाम दादा हरियल को जे हरियल वसतो आम की डार ओ एक जसुगाम ढोलक बारे को जे बेड़ा खे लगाएंगे पार सज के जान भव जब ठाड़ो बनता बरन कही नहीं जा और हाथ में पिंजरा लो ढोला ने गंगा मन तोता का पिंजरा अरे खाड़े पे जो लिया काऊ खाए चाहतो है अरो का रहा साए भरा तो जवाब कहने लगा खाड़े बजुलिया को खींच लेता फिर म्यान में कर देता है
करहा उनसे कहता है कि ये सुना जाता है कि जीन मुल्क में बड़े बड़े दैत दानी हैं और घर घर में वहाँ की औरतें बड़ी बड़ी जादूगरनी हैं। वो घर के साथ में तो कोई फौज फर्रा है नहीं। करहा ऊँट कहने लगा, पहले तो ऐसा कोई मोर्चा नहीं आएगा, और आएगा तो मैं तुम्हारी बहुत मदद करूँगा। ढोला कुंवर कहने लगा, तुम रण क्षेत्र में क्या करोगे? करहा कहने लगा, मैं चार कमारा चारों पाए नो साए और बचे को दाता नु साए चाबिया तुम अगल बगल के मारता रहियो दौरन माई गलिया रे हुई जाए। गंगा मन तोता कहने लगा, भाई हम भी कुछ मदद करेंगे, तुम क्या करोगे? ढोला कुंवर कहता है, मैं जाके माथे पर बैठ जाएंगे और ताके नैना लिया ही लिकार तुम अंधे नो धुंधे नो मारता रहियो तो नैया खेई लगाएगी पार। रानी मारू कहने लगी अपनी माता से, हे माँ, मेरी थोड़ी सी अर्जी है, सुन लो। सिरौंजा ने कहने लगी, क्या अर्जी है? मैं दो बातें सजना से कर हूँ, मेरी मैया सुनाओ धर्म की आवाज। मैंने सूरत नाई पिया की देखी और मुख की बात सुनी कछुनाए। मारू कहने लगी, हे माँ, अब वो जा रहे हैं जीन मुल्क को, तो मैं उनकी पिंडी तो उनका रूप तो देख लूं और उनके मुंह की कोई बात सुन लूं। ठीक है लोगों, ढोला कुंवर जहाँ है वहाँ से बुलवा के और रानी मारू से बात करवा दिया। तो मारू कहने लगी ढोला कुंवर से, तुम एक बात सजना मेरी मानो, पिया तुम जी न मोले कमती जाओ, अरे मारे जाओगे जी न मोले कमाए और मैं हो जाऊंगी पटा की राणा। ढोला कुंवर कहने लगा, क्या कहने लगा? होश में, अरे सूर सती रन पाए चढ़े के, रन पाए चढ़े के, अरे सूर सती रन पाए चढ़े के, रन पाए चढ़े के, फिर जीवन की आशा कराए कबहू न, और जे ही काम असीलनों के मुख से कहे के बदलाए कबहू न, और है कछु काम गुलामनु के कहे के बदलाए मानाई कबहू न। ढोला ने कहा, ये प्यारी शीलमंत जो होते हैं, छत्री जो होते हैं, रण क्षेत्र को देख करके उनको रोंगटो खड़ा हो जाता है और बड़ी खुशी मनाते हैं, घाव लगते जाते हैं, आगे को ही बढ़ते हैं, छत्री कभी नहीं। जैसे और सती नारी पति की चिता को देख करके
कभी घबराती नहीं है, हंस के चली जाती है। चिता में हंसते ही हंसते जल जाती है पति के साथ में। तभी तो कहा कि सूर सती रण पे चढ़ के फिर जीवन की आस कभी नहीं करते। मैं एक बात तुम्हारी नहीं मानो, हमारी ये सुनाओ बेहाता ना। अरे जरूर जाऊंगो जीना मुल्क का, और लामा चिरा हरियल को जाए, और तेरी मात का चीरा ओढ़ाई के तब संग लाई चलाई गाँव नवाजान। अरे सुन रानी मारबल। सज्जनों, रानी ने तो बहुत समझाया ढोला कुंवर को, लेकिन ढोला ने एक भी बात नहीं मानी और कहने लगा क्षत्रिय का ये धर्म नहीं है कि रण क्षेत्र को देख करके और वो घबरा जाए और पीछे को हट जाए। ठीक है, जीन मुल्क में बड़े बड़े वीर सुने जाते हैं और जादूगरनी बहुत सी नारियां हैं, लेकिन मुझको पूरा भरोसा है कि मैं जीन मुल्क से रानी हर का चीर ले करके जरूर ही लौट करके आऊँगा। सज्जनों, का महीना है, एक दो कड़ी की क्या कहते हैं मल्हार है, दो कड़ी की। झरुलाई बदरिया सामन की झरुलाई, झरुलाई झरुलाई बदरिया सामन की झरुलाई, झरुलाई बदरिया। अरे नन्हे नन्हे बूंदन पानी बरस रहो, छोटी छोटी बूंदन पानी बरस रहा, और धीरे धीरे चल रही है पुरबाई झरुलाई। धीरे धीरे चल रही है पुरबाई झरुलाई, झरुलाई बदरिया सामन की झरुलाई। परदेसन में छाए रहे, मेरे पिया परदेसन में छाए रहे, मेरे सैया ने मेरी सुध बिसराई झरुलाई। मोय कछु नाय लागे, मोय रात भर निंदिया ना आई झरुलाई, झरुलाई।
मोय सुनी से जबड़ो डरो लागे रात अंधेरिया झुक आई झरुलाई झरुलाई बदरिया सामन की झरुलाई। ढोला कुमार जिस वक्त करहा ऊंट पर सवार होता है जीन मुल्क की तैयारी करी है और जो ही करहा ने अकेला को पांव बढ़ाता है तो सामने से छींक हो रही है। फिर कहने लगी रानी मार बे अरे वही मानो पिया न रब रबारे सजना मेरे कछु बिगरो है ना। अरे चुप के लौट जाओ न रब रगो सैया तुम जी न मूली कमाती जाओ। देखिए लोगों, ढोला कुमार तो अब जीन मुल्क के लिए चल दिया करहा ऊंट पर सवार हो करके। उधर जो पंडित जी चोया भागसी में पड़े हैं उन्होंने कहा था उस राजा से कि तुमसे राजा तो नरवर में घात छोलते हैं और जैसी तुम्हारे घर में रानी है ऐसी बानी रानी दमंती रखती है। वो इतनी बात पे उसने भक्सी में डरवा दिया पंडित जी को। अब वो वीरपाल राजा बड़ा भारी जादूगर था। क्या करने लगा? अरे बड़े बड़े मंत्र तेज कर जादू पलकिया देर लगा बना। अरे आधी रात के आधा खंड पे अरु जाने वीर दये छोटका। देखिए लोगों, राजा वीरपाल ने 5 वीर पढ़ के तैयार करके उन नरबर को भेज दिए और वीरों से कहा कि रानी दमंती है राजा नल की, वो पल का सौदा चुरा करके लाओ। ओ 5 वीर चले हैं नरबर गाँव किला पैसो दुबई तीनार। और 5 वीर डटे हैं पलका पे रानी को लीनो पलंगा उठाए। ये कन्ने कसिनारी छटा का भारी ये कन्ने कसिनारी गुमाना भारी है गुमाना भारी। ससुरे को चली करके उजर टोला। जग बार के यार उदास खड़े गोरी ने कदम देखो घर के डोला। उसने जवाब दिया अरे जेठ मैं जाऊंगी अषाढ़ में रहूंगी फिर सामने मैं आए के डराऊंगी डोला।
देखिए लोगों, रानी दमयंती का पलंग उठा लिया है जादू ने, और लेके पलंग बीरमगढ़ के लिए जब चले हैं वो तब तक लो सवेरा हो जाता है। और जाकर के राजा बीरपाल के किला पर, धौरा पर रानी दमयंती का पलका उतार दिया जाकर के, तब तक लो सवेरा हो जाता है। वीर जाकर के बीरपाल से कहने लगे कि रानी दमयंती का पलंग हम ले आए हैं और अटा के ऊपर पड़ा हुआ है। अब ले देखिए लोगों, इसको कहते हैं कि परेशानी कितनी बड़ी हुई। अब नरवर में एकदम शोर मचा कि महल में ते रानी का पता नहीं है, कहाँ चली गई रानी दमयंती का कोई पता नहीं है। राजा नल सुनता है तो खाक बटोरता है और अपने सिर में डालता है और रोता है, कहता है मैं तो अपने पुत्र के ही वियोग में बहुत परेशान था, अब मेरी रानी का पता नहीं कहाँ चली गई। अब देखिए इधर ढोला कुंवर जीन मुल्क को जा रहा है, उधर श्रीनिवास पंडित जो ढोला की खबर लेने को गए वो चोया बक्सी में पड़े हैं। अब इधर रानी दमयंती को उसने चुरवा लिया है। अब राजा नल बहुत ज़्यादा परेशान है। नरवर में लोग कह देते हैं कि रांदे भातन कोई सवाद नहीं है। अब इधर ढोला कुंवर जब करहा ऊँट पर सवार होकर के चलता है तो जीन मुल्क की रास्ता भूल जाता है और उसी बीरमगढ़ की रास्ता पकड़ लेता है। इधर बीरपाल कहता है राजा रानी दमयंती के पास जाता है और कहने लगा अरे कौन से राजा के बेटी है, और है तू के न की बेहाता नार, अरे कहा नाम तेरो नार सुंदरी, जियरा के साचो बताए दे हाल। रानी दमयंती से पूछने लगा क्या तेरे पिता का नाम है और क्या तेरे पति का नाम है, कहाँ की है तू। रानी दमयंती कहने लगी और समुद्र भीम राजा की बेटी, और है मेरो नाम दमयंती नार, मेरी अटल भूमि नरवर राजधानी, मैं राजा नल की बेहाता नार। कहने लगा बहुत अच्छे भाई, क्या कहने लगा तुम नाम छोड़ दो नल पाजी को, गोरी हम सही लो अब ध्यान लगाए, नार दमयंती बोला न लागी, ओ कायर सुन ले हमारी बात, और दोनों धोखे में चमत चबलिए, ना कमाई मुँह करो हुई जाए। अरे जब दुर्दिशा मनो सपाए आवे, तो पहले ही पर बोधे पाए गाज। कैसी गाज पड़ती है, जय अपनी मैया डाहिन लागे, और अपने ही पिता जचाए जमराज, ओ अपनों ही भैया बैरिया लागे, जाए बैरिया लगाई सने ही यार।
राजा कहता है रानी दमयंती से, तू नाम छोड़ दे नलकाए रखो, ओ मेरी घर बनाओ सुंदरी नार, मैं बांधी चारी दियाओं खेद में ते मैं, ओ नेरा भाई लूटाओ मौज बहार। कहने लगा तू उस नल का नाम छोड़ दे और मेरी रानी बन जा, 4 बानी तेरी खिदमतें देंगे। दमयंती ने कहा, अरे खरगोश कभी सिंगनी की इच्छा करे तो उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। राजा कहने लगा, अच्छा मैं खरगोश हूँ और तेरा पति सिंह है। ओ दमयंती ने कहा, वो बाऊ नगड़ सरमाई कर डारे, राजा नल की जग जाहिर तलवार, अरे जब सुने पाए हाय नारा बार बार, तेरे घर को तालू दियाई करवार, और डंड बांध तेरी लई जाएंगे, और तो गाँव कछु खबर है ना। देखिए वीरपाल कहता, अच्छा अगर तू नहीं मानती है तो बहुत बड़ा फील्ड पड़ा है, कम से कम 500 एकड़ का, उसमें तखत डरवा करके और देश देश के राजन को चिट्ठी दे करके बुला करके और तुझको खड़ा करके नीलाम करवा दूंगा। ये लोगों दमयंती ने एक बात नहीं मानी और राजा ने यही काम किया। वीरपाल ने उसी फील्ड में तखत डरवा करके और देश देश के राजन को चिट्ठी डरवा करके और बुला लिया। रानी दमयंती को तखत पे खड़ा कर दिया है। नरवर को कोई खबर नहीं पहुंची है। और राजा नलो नरवर माई रो मेरी कहाँ चली गई बेहाता नारी, मेरो अकेलो कुमार हाथो ढोला वो, और बाऊ की खबर मिली कछुना, और लौटे का पंडे तो बेऊ नहीं आए, और कोई भी न दई खबरिया नहीं। देखिए लोगों, बावनगढ़ के राजा एक नल नहीं है और रानी दमयंती तखत पे खड़ी कर दिया है उसने और बोली लगा रहे हैं। इधर दमयंती नीलाम हो रही है और उधर देखिए ढोला कुमार जीन मुल्क को जा रहा है। जीन मुल्क की रास्ता भूल गया, उसी बीरमगढ़ में राजा वीरपाल के बाग में पहुंचा है जाकर के। कहने लगा करहा ऊँट से, अब करो दोपहरी जाई बगिया में, और ठंडे में कूच दिया करवाए, ओ तबला माल ने बढ़ के आई गई, और ढोला से रही रज गुजार। ढोला ने कहा करहा ऊँट से, इस बगीचा में थोड़ी देर विश्राम कर लो, फिर चलेंगे जीन मुल्क को। उधर मालिनी आ गई, देखने लगी ढोला कुंवर को, कहने लगी परदेसी बिना इजाजत के इस बगीचा में कोई ठहरता नहीं है। ढोला कुंवर ने कहा कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर ठहरेंगे, चले जाएंगे। ऐसे ही बातचीत होते होते वो क्या कहने लगी मालिन ढोला कुंवर से, अरे तेरी शकल अरु तेरी सूरत की।
मालिन कहती है बेटा परदेसी तेरी शकल सूरत की क्या, अरे तेरी शकल यारो तेरी सूरत की एका जो रानी होती है नीलाम, अरे कहनाते मैं तेरी बहन लगते है और कहे तुम वही के कन्हैया लाल। मालिन कहने लगी ये परदेसी देख तेरी शकल सूरत की आज एक रानी नीलाम हो रही है, कह तो नाते में तेरी बहन लगती है और कह तुम उसी के पुत्र हो, बिल्कुल सूरत से सूरत मिल रही है। लोगों ढोला कुमार ने पूछा कहाँ की है कोई पता है, तो मालिन कहती है ये परदेसी बात ठाड़ी रोई रही तखतन पे अरो लाए लाए नल राजा को नाम, अरे लाए लाए नाम देसन रबर को तखतन पे ठाड़ी खात पछारा अरु कबहू नाम भीम को ले रही रानी को हतो दुवैती नामा। अरे गजब के गोला गिरे ढोला पे अरु तब करा से कहीं समझाए। देखिए इतनी बात सुन के ढोला कुमार बड़ा दुखी हो गया और सोचने लगा कि पूरा पता है कि ये दमयंती मेरी माँ है, अब मेरे पास तो कोई फौज हर्रा नहीं है। मालिन ने कह दिया बड़े बड़े दल पड़े हैं, देश देश के राजा आ गए हैं और बोली लगा रहे हैं रानी पे। रानी रो रही है, कभी नरवर का नाम लेती है, कभी समुद्र शिखर का नाम, कभी भीम का नाम लेती है, कभी राजा नल का नाम लेती है और रानी का दमयंती नाम है। करहा ऊंट से ढोला कहने लगा अब क्या करोगे, अरु सुनाऊं के हरियाणा रबा रबा रे अरु अब क्यों राखी तेरा लगाए, अरे जाकी अम्मा तो हो नीलामी औता के जीवन का उदारकार। जन खाड़ो हाथ मले तो ठाए और लायक है पिंजरा गंगा मन को और पहुँचो भाई सवा मन जाए। जहाँ पर तखत परो रानी को अरो सीधो लगो तीर सो जाए और जब हियालो कुमार को देखो तब रानी रो बजार बेजार। देखिए जिस वक्त ढोला कुमार
पहुँचो उस समाज में जाकर के जहाँ तखत पे रानी दमयंती खड़ी है, रो रही है। रानी ने देखा कि अरे मेरे पुत्र को किन्ने भटका दिया। यहाँ इतने बड़े समाज में जहाँ बड़े बड़े धवल बैठे हैं, बड़े बड़े मल्ल और बड़े बड़े सूरवीर बैठे हैं, और इसको मतलब यहाँ इसका क्या बस चलेगा, ये भी मारा जाएगा। करहा ऊँट ने कहा ढोला से ये ढोला, जिसकी माता नीलाम हो रही उसके तो जीवन को ही धिक्कार है। फिर करहा से कहने लगा ढोला कुमार बताओ पहले तुमने जो वादा किया था अब क्या कर सकते हो। तो ढोला ने कहा कि वो करहा कहने लगा मैं चार को चारों टापों से उड़ा दूंगा, सामने वाले को पांचवें को दांतन से चप जाऊंगा। गंगा मन तोता ने कहा भाई जब तुम रण में आगे बढ़ो तो मेरे पिंजरा का खिड़का खोल देना, मैं जिसके माथे पर बैठ जाऊंगा उसकी आंखें फोड़ दूंगा। अंधे धुंधन को मारते रहोगे इधर उधर के तो रण में गलियारे हो जाएंगे। ये लोगों देखिए ढोला कुमार बड़ा वीर बलवान था, जैसे अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था महाभारत में, उसी तरीका से आज ये ढोला कुमार बीरमगढ़ में तखत के पास पहुंचा जा करके और एकदम ललकार करके कहने लगा कि कौन सा वीरपाल है जिसने मेरी माँ को यहाँ तखत पे खड़ा किया है। इतना ही कह पाया था, तब तक लोग वीरपाल कहने लगा सुनो लगा कर ध्यान, है कोई क्षत्रिय सभा में जाए ले बंधवा करान। कहा कि कोई वीर नहीं है इसको बंधवा लो और इसको भी चुया भागसी में डरवा दो। इतना ही कहने था। अरे सरर रखाए चाहे तेगा बेजोलिया, और पलक देर लगा भाईना, ओ बातन बाड़ो बढ़ी गो, और बातन माई बढ़ी गई रार, ओ बातन गारिया हुई गई, अब गारिया देगा खिंची तलवार, ओ खट खट देगा खटकन लागे, और चटकन लगी ढाल तलवार। पूर बताए और पाछे मलता उताराई जाए, ओ हरैया जवना छिनते, ओ वायो तरमाई दे तुम लाए, और मारो बुरी नरबर की, ओ आसन ज्वानन पे मरे के नीचे जिंदा घुस गए। ये लोगों मरे के नीचे जिंदा घुस गए, जे ऊपर लोथले दसरकाए, मारे मारे नरबर ने, और उधर बाई दैला से पैला से, ओ खून पनारे बहने लागे, तो खाए रहे मांस गिरा दया घाए। अरे वीरवती राजा की बेटी, ढौरा पच देखत नजर पसारे। ये लोगों ढोला कुमार की मार के मारे बड़े बड़े वीर समर छोड़ के भाग गए, मरन के नीचे जिंदा घुस गए, ऊपर से लात सरका लेते हैं।
जो एक कमाराई दोए दोए मारी जाए और तेसरो खाओ पोखाई मारी जाए ओ चौथा वीर मराए शंका से मन धरबाई दई अल्लाह से पहला कहने लगा महिलते सिपाही से नहीं बोलो अरु नहीं डोकरा पाई डारो हाथ ओ बांध के बंधुआ कहूँ नहीं मारो अरु नहीं भाजे के परऊँ पिछार और जा पाई देखाऊँ दोए तारा बरिया आओ ताको ले माई शीशा उतारे अरे जागति कर दई कुमार ढोला ने और सब दालो खाली दो करवाए ओ वीरवती राजा की बेटी और उठाड़िया देखाए नजर पसार वीरपाल की बेटी वीरवती किला पे देख रही है कि एक ही ये वीर इतना बलवान है फौजों की फौजन को इसने पार कर दिया है जादूगर नहीं थे ये लोगों देखो क्या करते हैं जब पढ़े पढ़े मंत्र तेज कर जादू कुमार ढोला पर जमाई दे वीरा अरे भुजा बल बांध लाए ढोला के अब तेगा हेला ना देते है ना ऐसे जादू पढ़ पढ़ के वीर मारती है ढोला कुमर पे उसकी भुजाओं को बांध लिया अब उसके हाथ नहीं उठते हैं जाने चारों सम करहा के बांध ले करहा पई उठो न बैठो जाए तो दे दई सारो चपरासी नो और ढोला कुमर लो बांधवाए जग हाथ हाथ करियो पाहे नो बेरी औ गलमई तो कदई भरवाए और साटे हाथ चोया भकसी में पंडित के पास दो डरवाए अरे मेरे कारे ढुलकिया देखिए लोगों होनी बड़ी बलवान है उधर अब ध्यान देने की बात है देखिए उधर पिंगुर में रानी मारवे रो रही है बहुत दुखी हो रही है मारवे पिंगुल में और उधर नरवर में राजा नल रो रहे हैं कि मेरा पुत्र नहीं मेरी रानी नहीं इधर पंडित जी जो गए हैं वीरपाल ने चोया भागसी में डरवा दिए हैं अब ढोला कुंवर को भी चोया भागसी में डरवा दिया है करहा ऊंट बंधवा दिया है अब देखो सब 12 बाट हो गए हैं और अब ये बाकी कहानी जो है आगे का इंतजार करेंगे।